हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में। वायरलेस सिक्योरिटी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसके प्रोटोकॉल रहते हैं, सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ी, सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा वायर्ड जो नेटवर्क होता है उसको सिक्योर करने की जरूरत होती है, उसी तरीके से वायरलेस नेटवर्क को भी सिक्योर करने की जरूरत होती है। जैसे ही हमारा वायरलेस नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, वायरलेस कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, उसी उसी के साथ साथ हमारा सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट हुई। उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी हमारे इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली वायरलेस जो हमारा नेटवर्क होता है उसको सिक्योर करने के लिए हमारे कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो कब कब इंट्रोड्यूस हुए, उनके ईयर्स क्या थे, रिलीजिंग ईयर क्या क्या थे। तो 1997 के अंदर हमारा आया वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी यानी WEP आया, और ये हमारा जो स्टैंडर्ड था इसके लिए 802.11 रेटिफिकेशन आप देख सकते हो। देन 2003 के अंदर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस यानी WPA हमारा आया। देन हमारा 2004 के अंदर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 यानी वर्जन 2 WPA 2 हमारा आया। देन 2018 के अंदर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 यानी WPA 3 आया। तो बात आती है, जब भी कोई लाइक प्रोटोकॉल आता है तो उसका अगर कोई नेक्स्ट वर्जन आता है तो ऑफ कोर्स वो अच्छा ही होता है पहले वाले से, ठीक है। तो जैसे ही अगर इनके बारे में भी हम बात करें, WEP से लेके WPA 3 तक, तो WEP सबसे पहला हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। ये उतना ज्यादा सिक्योर नहीं था, ये इंट्रोड्यूस तो हुआ था बट ये उतना ज्यादा सिक्योर नहीं था, ये वल्नरेबल था और उसको इजीली कोई भी हैकर ब्रीच कर सकता था। देन हमारा WPA आया, वो सिक्योर था एज कम्पेयर टू WEP, बट ये भी उतना ज्यादा सिक्योर नहीं था और इसमें भी वल्नरेबिलिटीज थी। देन WPA के बाद WPA 2 हमारा सेकेंड वर्जन इसका आया, ये हमारा WPA से ज्यादा सिक्योर हुआ, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। देन हमारा WPA 3 जो अब तक का सबसे बेस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल हमारा है, जिसने सभी हमारे जो पहले जितने भी हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सबको रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये जो रिलीजिंग डेट है, सॉरी रिलीजिंग ईयर है सभी प्रोटोकॉल्स के लिए, बेसिकली वो थोड़ा सा आगे पीछे आपको साइट पे दिख जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको जो रिलीजिंग डेट बताई है वो अकॉर्डिंग टू सिस्को का मैंने वहां से ले रखा है। देन अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो हमारा है ये मैंने किसी और साइट से ले रखा है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे हम देखते हैं, तो रिलीजिंग ईयर सभी प्रोटोकॉल्स के लिए हम देखते हैं। WEP के लिए 1999 था, WPA के लिए हमारा 2003 था, WPA 2 के लिए जो हमारा था वो 2004 था, और WPA 3 जो रिलीज हुआ था वो 2018 में हुआ था। अब हम बात करते हैं इनक्रिप्शन मेथड कौन कौन से यूज होते हैं। इनक्रिप्शन मेथड WEP के अंदर RC4 यानी रिवर्स्ड साइफर 4 का यहाँ पे इनक्रिप्शन के लिए यूज करा जाता है। WPA के अंदर टेम्परल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल यानी TKIP विद RC4 यानी RC4 का इसमें भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे TKIP का भी यूज हो रहा है। तो ये इसके WEP के कंपेयर में ज्यादा यहाँ पे सिक्योर हो गया, ज्यादा अच्छा रहा। देन WPA 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ CCMP और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जो हमारा AES है, जो कि हमारा क्या है AES, ये सबसे ज्यादा हमारा सिक्योर इंक्रिप्शन है AES। और हमारा जो ये CCMP जो हमारा है, इसकी हमारी फुल फॉर्म होती है काउंटर मोड साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइफर मोड ब्लॉक चेनिंग साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये एज कम्पेयर टू हमारे WEP और WPA के कंपेयर में ज्यादा सिक्योर हुआ। देन WPA 3 की बात करें तो इसके अंदर पूरा कंप्लीटली
AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का ही यूज होने लग गया प्रॉपरली, कोई अदर इंक्रिप्शन नहीं, सिर्फ AES सबसे एडवांस वाला हमारा ये रहता है। तो ये हमारा सबसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमारा होता है। और अब हम बात करते हैं सेशन की साइज, अगर हम बात करें तो WEP के अंदर 40 बिट का हमारा सेशन हमारे की साइज रहता है। देन WPA के अंदर 128 बिट की रहती है। देन WPA2 के अंदर 128 बिट हमारा है। और WPA3 इसके अंदर 128 बिट और 192 बिट दोनों होते हैं। 128 बिट तो हमारा किस लिए यूज हो रहा है, WPA3 पर्सनल के लिए, और 192 बिट जो हमारा यूज हो रहा है वो WPA3 इंटरप्राइज के लिए यूज हो रहा है। तो ये हमारा रहता है। और मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं, WPA और WPA2 WPA3 तीनों के अंदर ही अब पर्सनल और एंटरप्राइज के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। पर्सनल और एंटरप्राइज का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि एक तो पर्सनली अगर हम इसको यूज कर रहे हैं वायरलेस को तो वहां पे सिक्योरिटी हम लगा रहे हैं, और एंटरप्राइज यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। देन हम साइफर टाइप की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्लीफर टाइप आपको दिख रहा होगा, बाकी ये साइफर टाइप है। तो WEP और WPA के अंदर स्ट्रीम साइफर का यूज होता है, और WPA2 WPA3 के अंदर ब्लॉक साइफर का यूज होता है। डेटा इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी बताना, कि उसके अंदर कोई चेंजमेंट ना हुआ हो, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे क्या है, CRC 32 का यहाँ पे यूज होता है, किसमें, WEP के अंदर। WPA के अंदर होता है मैसेज इंटीग्रिटी कोड का यूज, किसके लिए, डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। WPA2 के अंदर CBC मैक का यूज होता है वो इंटीग्रिटी के लिए, और WPA3 के अंदर सिक्योर हैश एल्गोरिथम का यूज होता है। तो ये हमारा रहता है। देन हम बात करते हैं की मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन WEP के अंदर कोई भी यहाँ पे की का मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। की को किसी तरीके से भी कोई मैनेज नहीं किया जा रहा। WPA के अंदर 4 वे हैंडशेक मैकेनिज्म का यूज होता है, और WPA2 के अंदर भी 4 वे हैंडशेक मैकेनिज्म का यूज होता है। और हमारा जो ये हमारा WPA3 है इसके अंदर साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल हैंडशेक्स यहाँ पे ये हमारा यूज होता है की मैनेजमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन जो यूज होती है WEP के अंदर वो यूज होती है WPE ओपन एंड WPE स्टैंडर्ड, ठीक है। और WPA के अंदर हमारा यूज हो रहा है प्री शेयर्ड की यानी PSK एंड 802.1x विद EAP वेरिएंट, ये हमारा यूज हो रहा है WPA के अंदर। WPA2 के अंदर हमारा क्या यूज हो रहा है, प्री शेयर्ड की यानी PSK एंड 802.1x विद EAP वेरिएंट, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन, जैसे हमारा WPA के अंदर यूज होता है वैसे यूज हो रहे हैं यहाँ। और WPA3 के अंदर क्या यूज हो रहा है, साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स SAE एंड 802.1x विद EAP वेरिएंट। सो ये बेसिकली हमारे डिफरेंट ऑथेंटिकेशन से यूज हो रहे थे, और ये कुछ डिफरेंस है। और साथ की इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एज कंपेयर टू WEP, WPA और WPA2 इनमें से विनर कौन सा है, सबसे जो ज्यादा सिक्योर WPA2 है। और इसमें अगर हम WPA3 को भी डाल दें तो WPA3 सबसे ज्यादा हमारा सिक्योर होता है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि WEP हमारा ज्यादा सिक्योर नहीं था, RC4 इंक्रिप्शन यहाँ यूज हो रहा था, और उसमें कोई की मैनेजमेंट के लिए भी कोई सिनेरियो था नहीं, यानी फर्स्ट हमारा WEP आया था वो इतना सिक्योर नहीं था। देन उसको रिप्लेस किया WPA ने, जहाँ पे RC4 और TKIP इनका ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमारे यूज हो रहे थे। देन हमारा WPA2 आया जो कि इन दोनों कंपेयर में ज्यादा सिक्योर था, जिसमें CCMP और एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज हो रहा था। देन हमारा WPA3 आया जो कि हमारा सबसे ज्यादा सिक्योर वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो कि यूज करता है कौन से इंक्रिप्शन को, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज करता है। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अभी हम पैकेट ट्रेसर पे चल के एक बार चेक करते हैं।
हमारे इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे, और पैकेट ट्रेसर पे आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने एक वायरलेस राउटर ले लिया है, और आपको नहीं पता है किस तरीके से यहाँ पे वायरलेस राउटर चाहिए तो मतलब लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, वायरलेस डिवाइसेस पे जाएंगे। वायरलेस डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको होम राउटर दिख रहा होगा, जो कि हमारा क्या है, वायरलेस हमारा डिवाइस है, वायरलेस राउटर है। इस पे हम चलते हैं, हमारा एक इंटरफेस ओपन होगा। ओके, तो ये हमारा इंटरफेस आ चुका है, और इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ। यस, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे इसके GUI पे, ठीक है, GUI पे चलते हैं। GUI पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। GUI पे क्लिक करने के बाद हम चलते हैं वायरलेस के अंदर। वायरलेस के अंदर हम चलेंगे वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर, और वायरलेस सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको देखो काफी सारे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिख रहे हैं, WEP, WPA पर्सनल एंटरप्राइज, WPA2 पर्सनल, WPA2 एंटरप्राइज। तो इनमें से कोई भी हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। WEP और WPA नॉन रिकमेंडेड हैं अभी के टाइम पे, WPA2 ज्यादा सिक्योर है, और WPA3 यहाँ पे अवेलेबल आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि WPA3 अभी सभी डिवाइसेस पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे WPA2 पर्सनल क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे आप देखो इंक्रिप्शन कौन सा लग के आ गया है, AES लग गया है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड लग गया है। हम चाहे तो यहाँ पे TKIP भी यूज कर सकते हैं, बट हम सिक्योर वन यूज करेंगे, TKIP हम क्यों यूज करेंगे। देन पास फ्रेज यहाँ पे हम डालते हैं। तो पास फ्रेज मैं यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं डाल रही हूँ। पास फ्रेज एक तरीके से हमारा किस तरह पासवर्ड की तरह काम करेगा, और इसको नीचे जाकर हम क्या कर देंगे, सेव सेटिंग्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इनको चूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये पास फ्रेज लगा नहीं है, तो मिनिमम जो हमारा इसमें क्राइटेरिया दे रखा है वो लगाने का, वो इसने आई थिंक अभी नोटिफिकेशन दिखाया था कि हमको क्या क्या चूज करना है, तो वो हम लगा सकते हैं। सिंपली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब मैं इसको करती हूँ क्लोज, और मैं आपको रियल वर्ल्ड में रियल राउटर के ऊपर दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ गेटवे एड्रेस ऑफ माई होम वायरलेस राउटर। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, और तब तक के लिए मैं एक बार वीडियो को पॉज करती हूँ। तो गाइज ये हम आ चुके हैं अपने घर के यानी होम वायरलेस राउटर के रियल इंटरफेस पे। ये भी मैंने दिखाया था, जो पहले दिखाया था वो पैकेट ट्रेसर पे था, ये हमारे रियल वर्ल्ड के राउटर पे है। तो ये मेरा वायरलेस घर का होम राउटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ सिक्योरिटी मोड। तो जो है हमारा सिक्योरिटी मोड है ये यूज हो रहा है यहाँ पे, WPA2 PS के मिक्सड यहाँ पे यूज हो रहा है, और इसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जैसे ही हमने वायरलेस ये लगवाया है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा पीछे से लग के आया है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे को चेंज करने के लिए परमिशन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर wireless security protocols. So this is all about guys this video, so thank you guys.